तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। हो गया साइन चेक, बस। थैंक यू सेठ जी। नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय पिलानी पड़ेगी नटू काका। एक मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय तैयार है। पियो 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 पियो। अरे बागा, अभी तो मेरे मुंह से चाय का ऑर्डर निकला नहीं कि तूने चाय हाजिर कर दी। Wow, Baga. I didn't know you have possessed genie power. नो नट्टू काका, नो जीनी पावर। मैंने सेठ जी को रिक्शा से उतरते देखा, तभी मैं समझ गया कि सेठ जी कुर्सी पर बैठते ही एक गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय मंगवाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही चाय का ऑर्डर दे दिया और सेठ जी के बोलते ही गर्मा गर्म चाय हाजिर। वाह वाह बागा वाह। Very good, Baga. देखा सेठ जी, this is called present from mind. प्रेजेंट फ्रॉम माइंड नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। Whatever. सेठ जी, आपको दुकान में आने में देर क्यों लगी? एग्जैक्टली सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हुआ था? अरे नट्टू काका, सोसाइटी में अचानक पानी बंद हो गया तो अब्दुल को टेरेस पर नल चालू करने के लिए भेजा तो उसने देखा कि टेरेस का ताला टूटा हुआ और टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन सेठ जी, इसमें आपको आने में देर क्यों लगी? आप थोड़े टेरेस से रिक्शा पकड़ते हैं। नट्टू काका 2 मिनट। ओके। सेठ जी कंटिन्यू। तो टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था और फिर चलो 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 दूसरी रिक्शा जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। और भागते भागते मैं सोसाइटी में आ गई और मैं बेहोश हो गई। छी 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 छी, आजकल ये छेड़खानी के किस्से बहुत बढ़ गए हैं। ऊपर से ये गुंडे मवालियों की हिम्मत और भी बढ़ जाती है क्योंकि बदनामी के डर से कुछ लेडीज लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। अभी ये लड़की जिसके साथ कल रात को ये हादसा हुआ वो भी पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर रही है। कुछ भी हो जाए सेठ जी, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। सेठ जी आप इजाजत दें तो मेरे पास सॉल्यूशन है। लेडीज लोगों की छेड़छाड़ करने वालों को कैसी कैसी सजा मिलनी चाहिए उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। ओह ब्रिलियंट। सजा नंबर 1। सजा नंबर 1, जो इंसान औरत की अस्मिता का सम्मान नहीं करता, छेड़छाड़ करता है या उनके साथ घिनौनी हरकत करता है, ऐसे आरोपी को जेल की बजाय जंगल में भेज देना चाहिए। जंगल में क्यों? क्योंकि औरतों के साथ बदसलूकी करना, छेड़छाड़ी करना या फिर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये काम कोई इंसान नहीं जानवर ही कर सकता है। इसलिए ऐसे इंसानों को इंसानों की बस्ती से दूर जानवरों के जंगल में भेज देना चाहिए और फिर उसे चैलेंज देनी चाहिए कि अगर तुझ में हिम्मत है तो जा शेरनी को छिड़ के दिखा। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया आइडिया है बागा, बहुत बढ़िया आइडिया है। सजा नंबर 2। सजा नंबर 2 थोड़ी कड़क है। कोई बात नहीं बागा बेटा, तू बिंदास बोल। कड़क नरम तेरे को सब छूट है। सजा नंबर 2, औरतों के साथ जबरदस्ती करने वाले का कानूनन दाना पानी बंद कर देना चाहिए। उससे जबरदस्ती उपवास करवाना चाहिए। उपवास? हाँ सेठ जी, क्या है, जब वो आरोपी को दाना पानी नहीं मिलेगा, वो भूखा रहेगा, उपवास करेगा, तब वो भूख उसे अपने गुनाह का एहसास करवाएगी। उसे अपने किए पर पछतावा होगा, उसकी आत्मा जाग उठेगी। क्योंकि सेठ जी, शास्त्रों में लिखा है कि उपवास से ही आत्मशुद्धि होती है। वाह बागा वाह, बिल्कुल सही कह रहा है तू। आरोपी 10 साल जेल में तो रह सकता है, लेकिन 10 दिन बिना दाना पानी के उसको अपनी नानी याद आ जाएगी। सेठ जी,
बाघा की बात में दम है। अरे दम क्या, दम दमादम दम वाला दम है। करेक्ट सेठ जी। बाघा तो आज के आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख और तेरे सब सुझाव भेज दे। नट्टू काका क्या आज के आज, अभी के अभी एक साफ सुथरा कागज ले और अच्छे अक्षरों से उस पे तेरे सारे सुझाव लिख और अभी के अभी पोस्ट करके आ सरकार को। जी। और सुन, आते आते तेरा जलेबी फाफड़ा लेके आना। ये 10 दिन उपवास की बात सुन के मुझे भूख लग गई। अच्छा। नट्टू काका, ये बाका को जरा थोड़ा जलेबी फाफड़ा के लिए पैसा देना। कितना मंगवाऊं सेठ जी? हम लोग 4 लोग हैं तो वो हिसाब से मंगा लो। 4? सेठ जी 2 जन जितना तो खाएंगे ना? अरे नट्टू काका, हम 3 और चौथा मगन, मगन की बात कर रहा था मैं। ओह सॉरी सॉरी, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा लेता हूँ, क्योंकि आप 2 जन जितना नहीं तो 1.5 जन जितना तो खाएंगे ही। बेटर सेफ देन सॉरी। कम कम बागा। हाँ बोल दे। हाँ, टप्पू के पापा, मैंने इसलिए फोन किया कि आपने दुकान जाकर चाय नाश्ता किया कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ से चाय नाश्ता किए बगैर ही निकल गए थे। अरे दया, कितनी फिक्र करती है तू मेरी। ला, मैं तो फिक्र करूंगी ही ना। मेरी माँ हमेशा कहती है एक पत्नी को एक पति की हमेशा फिक्र करनी चाहिए। अरे मेरी फिक्री रानी, मेरी चिंता मत कर, मैंने चाय पी लिया, नाश्ता भी मंगा लिया है, आते ही नाश्ता भी कर लूंगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, वो लड़की की तबीयत कैसी है? कौन, भारती? हाँ। हाँ, तो अभी ठीक है। थोड़ी देर पहले ही उसने गर्मा गर्म चाय के साथ थेपले खाए और अभी मैं उसके लिए जूस बना रही हूँ। वैसे तुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी उसका अच्छे से ख्याल रखना और उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए उसके बाद ही उसको उसके घर भेजना। हाँ हाँ बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। बाय। ओके बाय। अरे इस साल ये बजट ने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया। 2000 से ऊपर के सारे मोबाइल महंगे कर दिए। बोलो ये कौन सा बिल है? मेरी पगार बढ़ाने का बिल है, जो बरसों से आपकी पार्लियामेंट में अटका पड़ा है। लेकिन इस पे बग्घा के साइन क्यों है? सेठ जी, ये पगार बढ़ाने की हमारी जॉइंट एप्लीकेशन है। नट्टू काका, ये अभी क्या नया नाटक है? ये पगार बढ़ाने की बात में आपने ये बाघा को भी शामिल कर लिया? यहाँ क्या यूनियन बाजी चालू कर दी आपने? अरे सेठ जी, यूनियन होती तो मगन की भी साइन होती ना। क्या जेठा भाई, इसका साइन ले लो मेरी जान। अरे संजय मिश्रा जी, आप खुद यहाँ? अरे भाई ये खड़ा क्या कुर्सी ला संजय भाई के लिए, जल्दी जल्दी जा। क्या हाल, सब ठीक ठाक? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, अचानक इतने सालों के बाद इधर? बैठिए 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 बैठिए। लड्डू काका पहचाना कि नहीं? अरे सेठ जी क्यों नहीं, ये आपके बहुत पुराने दोस्त है, दोस्त कम और कस्टमर। अरे भागा, तू इन्हें जानता है कि नहीं? बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी रोल किए हैं। अरे नट्टू काका, इन्हें कौन नहीं जानता, इनको तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है। फंस गए ओबामा, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स। नहीं बस बस। बोलिए बोलिए संजय भाई, अचानक इधर का आज रास्ता कैसे भूल गए? अरे कुछ नहीं यार, एक नई फिल्म आ रही है मेरी, सारे जहां से महंगा। बहुत भागदौड़ हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इधर जाओ उधर जाओ, माहौल गर्म है, फोन ठंडा हो गया। क्या मतलब? नहीं मतलब हैंग हो गया यार, हैंग। अरे क्यों चिंता कर रही है, अपना बागा है ना, अबे फटाफट रिपेयर कर देगा। लाइए लाइए बागा, ले संजय भाई का फोन फटाफट रिपेयर कर दे। तब तक नट्टू काका, आप संजय भाई के लिए कोई जूस बूस ठंडा वंडा मंगाइए। जी सेठ जी। ठंडा उंडा नहीं, बस फोन गर्म कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है जल्दी। अरे हाँ, वो आपकी नई पिक्चर का मैंने पोस्टर देखा, सारे जहां से महंगा महंगा। हाँ हाँ, वो तो क्या सबसे महंगी पिक्चर बनाई है? फिल्म महंगी नहीं है, ये फिल्म महंगाई के ऊपर बनाई है। महंगाई से कैसे लड़े, एक आम आदमी की भूमिका कर रहा हूँ मैं, लगता हूँ ना? अरे बिल्कुल। मतलब अपने परिवार को खुश रखना है, चलाना है, और महंगाई में कैसे गन्ने की तरह पिस रहा है, बस वही दिखाना है। बिल्कुल सही कहा संजय भाई आपने, महंगाई ने तो आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। ये मेरे पेट के वजह से मेरी कमर दिखाई नहीं दे रही है, बाकी मेरी कमर भी अंदर से टूटी हुई है महंगाई की वजह से।
महंगाई की वजह से मेरी कमर तो आई ही नहीं। अरे अरे अरे, तू फोन ठीक कर दे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कमर देखना, इस पिक्चर में हमने महंगाई की कमर तोड़ दी है। जीवन भर सुनते आ रहे हैं ना, महंगाई। इस पिक्चर में सस्ता आई। ओहो, सस्ता आई। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया शब्द लेके आए आप लोग। नट्टू काका, आप ये पिक्चर खास देखना। नट्टू काका बार बार पकड़ बढ़ाने की बात करते रहते हैं। नट्टू काका, ये पिक्चर तो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस पिक्चर में हम महंगाई से लड़ने का रास्ता बता रहे हैं। अरे वाह। और जेठा भाई, तुम दया भाभी को लेके आना, चंपक चाचा को भी कहना कि मैंने बुलाया, पूरे गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों को ले आना। और सुनो, पास में भिजवा दूंगा, ठीक है? नहीं, पास की जरूरत नहीं है। क्या है, हर बार सब लोग आके बोलते हैं पास भिजवाएंगे, लेकिन फिर कोई भिजवाता नहीं है। इसलिए तब से हमने कसम खा रखी है कि भाई पिक्चर देखनी तो अपने पैसे से, और वो भी थिएटर में जाके। नहीं यार, हमारा तो सिचुएशन ही अलग है। महंगाई की वजह से पास छपवा ही नहीं पाए, तो सिर्फ आंखों से आया मेरी जान। ये लीजिए संजय जी, आपका फोन रिपेयर हो गया। मैं चलता हूँ, ठीक है? कितने पैसे हुए? हाँ संजय भाई, कैसी बात कर रहे हैं यार? अरे दोस्ती यारी मेरे को ऐसे पैसे की बात करते हैं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। 10 रुपए और दे दो, बस से चला जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। अरे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, पैदल चल जाएंगे, लेकिन आना जरूर। तो अरे बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, आपकी ये फिल्म सारे जहां से महंगा सुपर डुपर हिट हो जाए, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। मेरा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टाफ भी शुभकामना देता है, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से मैं आपको शुभकामना देता हूँ। एक बार बोलूं, तुम लोग जिसको भी ऐसा आशीर्वाद देते हो ना, वो हिट ही हो जाता है। मालिक का सब दया है, आशीर्वाद। चल चल, ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए अभी आप लोग खड़े क्या है? संजय भाई ने बोला ना, जाइए जाइए पिक्चर देख के आइए, सारे जहां से महंगा। तो क्या है, ये एलपी कैसेट किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाइए। भारती, ये लो। अरे बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो और जूस पी लो। अरे नहीं भाभी, अभी आपके हाथ की इतनी अच्छी चाय और इतने टेस्टी थेपले खाए हैं, अब ये जूस नहीं पी सकती मैं। ला, अरे थेपले कहाँ तूने ज्यादा खाया, इसलिए जूस तो पीना ही पड़ेगा। पी लो ना प्लीज। अरे भारती, दया भाभी की बात कोई टाल नहीं सकता, जूस तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, है ना? अरे अंजलि भाभी, पीले बहन, आइए। अरे तुम खड़ी क्यों हुई? बैठो 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 बैठो, आइए ना, आप सब भी बैठो ना। हम तो बस भारती की खबर पूछने आए थे। हाँ भाभी, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये लो। बस अब नहीं, सब पीना पड़ेगा, चलो पी लो। चलो। भारती, ये लो, हम तुम्हारे लिए नया ड्रेस लाए हैं। भाभी इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। हाँ भारती। हाँ भारती, ये हम सबकी तरफ से हैं, ले लो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अंजलि भाभी को कोई मना नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सच में दया भाभी, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों ने जो मेरी मदद की है, उसके लिए जितना भी थैंक्स बोलूं ना, उतना कम है। बहू, अरे अरे बैठो 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 बेटा, बैठो बहू, बैठ जा, बैठो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? अब ठीक हूँ चाचा जी। बेटा, इसे अपना ही घर समझना, और किसी भी चीज की जरूरत हो बहू को बोल देना। जी चाचा जी। अच्छा बेटा, तुमने अपने माँ बाप को अपने सुख रूप होने का फोन किया कि नहीं? नहीं, कल के हादसे के बारे में मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताना है। अरे बेटा, कल रात तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद तुमने पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर दिया, और अब ये बात तुम अपने माँ बाप को भी बताना नहीं चाहते। बात क्या है? हाँ, देखो भारती, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसकी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, और ये बात तुम्हें अपने घर वालों को बेझिझक बता देनी चाहिए। भारती, क्या तुम्हें किसी का डर है? तुम हमसे कोई बात छुपा रही हो? देखो भारती, तुम हमसे खुलकर बात करोगी ना, तो हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। बोलो ना भारती, ऐसे डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोलो ना। दरअसल बात यह है कि पिछले महीने ही मुझे ये
नाइट शिफ्ट की जॉब मिली है कॉल सेंटर में और यहाँ विमेंस हॉस्टल में अकेली रहती हूँ। मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ और मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं। बड़ी मेहनत से उन्होंने मुझे ग्रेजुएट बनाया। मेरी एक छोटी बहन है, भाई है, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। और अब अगर ऐसे में टीवी न्यूज़पेपर में ये सब बात फैल गई और पुलिस कंप्लेन हो गई, मम्मी पापा बहुत डर जाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। बस इसीलिए। देखो बेटा, तुम्हारी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। पुलिस कंप्लेंट करते वक्त हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि तुम्हारा नाम कहीं पे भी ना आए। हाँ। नहीं चाचा जी, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी, प्लीज प्लीज। भारती, तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये जॉब ही छोड़ दूंगी। भारती, ये तुम क्या कह रही हो? और मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। लेकिन भारती, ऐसे बदमाश लोग तो शहर तो क्या, गांव-गांव गली-गली होते हैं। तुम कहां-कहां भागती फिरोगी? तुम्हें इन सब का डट के सामना करना चाहिए और कानून की मदद लेके उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बराबर। भारती, तुम घर जाकर अपने मम्मी पापा से क्या कहोगी कि मैं डर कर वापस आ गई हूँ और तुम अपनी छोटी बहन को भी घर से बाहर नहीं निकलने दोगी? भारती, तुम इस तरह हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हाँ भारती, अगर आज तुमने उन लड़कों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई ना, तो उन लड़कों की हिम्मत बढ़ जाएगी बाबा। तो हाँ, और कल को वो बदमाश किसी और लड़की को परेशान करेंगे। हाँ भारती, तब अफसोस करने से अच्छा कि आज हिम्मत करके फैसला करो। और बेटा, चुप रहना इस समस्या का समाधान नहीं है, और अन्याय के सामने चुप रहना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। बाबूजी सही कह रहे हैं। भारती, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर की नारी शक्ति को जगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं एक अकेली इतने बड़े शहर में कर भी क्या सकती हूँ? एक नारी सब पे भारी, अकेली नारी बहुत कुछ कर सकती है भारती, क्योंकि ये चपाती बनाने वाले हाथ जब किसी को कस के चाटा मारते हैं ना, तो अच्छे अच्छे पहलवानों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। राइट। भारती, तुम खुद को बिल्कुल अकेली मत समझना। गोकुलधाम की सारी महिला तुम्हारे साथ है। क्यों बहनों? तुम्हारी क्या बात है, सब तुम्हारे साथ है। हाँ? अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं है, हम सबकी है, पूरे देश की महिलाओं की है। जिससे हमारे घर में कचरा या गंदगी बढ़ जाती है तो हम औरतें खुद अपने हाथों से उसे साफ करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे देश में ये जो गंदगी फैल गई है ना, उसे हम औरतों को ही साफ करना पड़ेगा, और हम ये गंदगी साफ करके ही रहेंगे। क्यों बहनों? गोकुलधाम की महिलाएं किसी भी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। बराबर है अंजलि भाभी। हम उन लफंगों को बताएंगे, जब एक अबला नारी काली माता का रूप धारण करती है, तब उसके प्रकोप से कैसे धरती फटती है, कैसे आसमान कांपने लगता है और कैसे समंदर में भूचाल आता है। बोलो भारती, तुम हमारे साथ हो ना? हाँ भारती, बोलो, तुम हो ना हमारे साथ? हाँ दया भाभी, आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। अब मैं उन बदमाशों का पूरी ताकत से सामना कर सकती हूँ। गुड, वेल डन। ये हुई ना बात। तो सुनो, आज रात को तुम अपनी नौकरी पे जरूर जाओगी, और आज रात को ही उन बदमाशों को औरत का असली रूप और असली ताकत का पर्चा मिलेगा, क्योंकि आज रात को हम करने वाले हैं मिशन साफ सफाई। बापू जी, हमारे मिशन के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। थैंक यू बापू जी। तो बहनों, तैयार? तैयार। अब तो ये मिशन साफ सफाई सफल होके रहेगा। भारती, आज रात को क्या करना है बराबर समझ गई ना? बिल्कुल, और जैसा आपने समझाया बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और भारती, मिर्ची पाउडर साथ में रखना मत भूलना। हाँ हाँ भाभी, मैं रख लूंगी, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझ गई हूँ मैं। शाबाश। और
भारती, एक चीज हमेशा याद रखना, भगवान ने हम लेडीज को एक कुदरती हथियार दिया है, हमारे नाखून। और हाँ भारती, सेफर साइड के लिए पेपर स्प्रे भी रख लेना। हाँ जी। और भारती, इन सब के साथ जरूरी है एक और चीज, हिम्मत। सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों से मिलके मुझ में भी लड़ने की हिम्मत आ गई है। आप सबकी बातों ने मुझ में ऐसा जोश भर दिया है कि अब मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। शाबाश भारती, शाबाश। अच्छा भारती, तुम रात को नाइट शिफ्ट से कितने बजे लौटोगी? करीब 1:30 बजे के आसपास मैं आप लोगों को सुभाष रोड के कॉर्नर पे मिलूंगी। परफेक्ट। ठीक है। और भारती, ये लो मोबाइल फोन। कल रात को तुम्हारा मोबाइल फोन टूट गया था ना, इसमें हम सबके नंबर है। हाँ, फोन के जरिए हम लोग टच में रहेंगे। जी चलिए अब मैं चलती हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एक मिनट भारती। बबीता जी, हम भारती को लेडीज हॉस्टल तक छोड़ के आते हैं। गुड आइडिया, चलो भारती। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैंने एक बार कहा ना कि हम छोड़ के आते हैं तो छोड़ के आते हैं, बस। अरे भाभी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। भूल गई भारती, अंजलि भाभी को कोई मना नहीं कर सकता। दया भाभी। अरे लो, रिक्शा यहीं मिल गई। रिक्शा। चलो बाय। चलो चलो गोकुलधाम की शेरनियों, आज रात के मिशन साफ सफाई की तैयारी करनी है ना? यस। चलो। हाँ दया बोल। टप्पू के पापा, आज रात को आप घर पे जल्दी आ जाना। क्यों, आज रात को स्पेशल खाना बनाने वाली है? नहीं, खाना नहीं, कहीं जाना है। कहाँ जाना है? गोकुलधाम सोसाइटी की हम सारी बहनें रात को एक मिशन पर जाने वाली है। मिशन? कौन सा मिशन? कहाँ जाने वाले? मिशन साफ सफाई। मिशन साफ सफाई मतलब? टप्पू के पापा, कल रात को भारती को जिन गुंडों ने छेड़ा था ना, हाँ? उन गुंडों को हम गोकुलधाम सोसाइटी की सारी बहनें मजा चखाने जाने वाली है। दया, पागल जैसे बात मत कर। गुंडों को मजा चखाना, खाना चखाने जैसी आसान बात नहीं है। ये काम पुलिस का पुलिस करेगी। टप्पू के पापा, अब हम लेडीज चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम पर हो रहे हमले को हम गूंगी गुड़िया बनकर नहीं सहेंगे, और समझ में ये जो गंदगी दीमक की तरह फैल रही है ना, उससे हम गोकुलधाम सोसाइटी की बहनें मिशन साफ सफाई से साफ करके रहेंगे। दया जरा टाटी पड़। देख, तू ऐसा नहीं कर सकती भाई। टप्पू के पापा, आप दुकान से जल्दी आए या ना आए, आज मिशन साफ सफाई होकर रहेगा। हेलो दया, हेलो। ये गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज भी ना, कुछ करना पड़ेगा। मालव, ये धमकी देना कि मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा, उससे क्या इंक्रीमेंट मिल जाएगा? पहले अपने आप में वो टैलेंट पैदा करो। हेलो। हाँ मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? सोसाइटी में टैंक में ऊपर पानी चढ़ा के नहीं? अरे भाई, सोसाइटी की बात छोड़ो, यहाँ सोसाइटी की लेडीज के दिमाग में पानी चढ़ गया है। क्या बोल रहे हो भाई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे मेहता साहब, वो ठीक है जेठालाल, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हेलो। हाँ भिड़े, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा नंबर सेव्ड है मेरे मोबाइल में, तो तुम्हारा नाम आ गया। अच्छा, तो नाम के साथ ये भी आ गया होगा ना, मैंने किस लिए फोन किया? तो रात को पहुंच जाना। अरे एक मिनट, रात को किस लिए कहाँ पहुंचना है? अरे भाई, तो सीधे सीधे बात कराओ तो भी वाइड कर रहा है तू। ते जे कहते हाय ने ते सांगते, जरा कान चालू करो ना, ऐका। हाँ बाबा, कान चालूच आहे, बोला। हाँ ऐका। अरे देवा, अब तो रात को मिलना ही पड़ेगा। हाँ तो पहुंच जाना। हाँ। बाबा देखिए
देखिए लगातार 3 दिन तक दवाइयाँ टाइम पे लेते रहिए, एक टाइम भी मिस मत कीजिए, ठीक है? अब आप जाइए। हाँ बोलिए जेठा भाई। अरे हाथी भाई देखिए, बात यह है वो नहीं सही बात है जेठा भाई, रात को मिलते हैं। ठीक है। फिर इसका क्या रिएक्शन आता है वो मेरे को बताना। हाँ ओके, ये लो। जेठालाल, हेलो। हाँ यार भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे भाई एक बहुत जरूरी बात करनी है इसलिए फोन किया है। हाँ तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये KBYD आइटम है ना? क्या? कुछ नहीं, सुनो। क्या बात कर रहे हो तुम जेठालाल? अभिता ने तो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। वही तो। ठीक है रात को मिलते हैं। हाँ ओके। क्या हुआ टप्पू के पापा, इतने गुस्से में क्यों है? मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब मेरा कुछ सुनने का ही नहीं। जो मन में आता है करे जा रही है। अरे घर में ठीक से साफ सफाई होती नहीं है और समाज की साफ सफाई करने निकली है। टप्पू के पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? उस भारती को कुछ गुंडों ने छेड़ा है। वो बेचारी ये शहर में अकेली रहती है, बहुत घबराई हुई है। और ऐसे में एक लेडीज दूसरे लेडीज को मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अरे मेरी माँ हमेशा कहती है मुश्किल घड़ी में मदद करना इंसान का धर्म होता है। तेरी माँ ने तो ये भी कहा था ना कि पति का पड़िया बोल झेलना पत्नी का धर्म होता है। जैसा पति कहे वैसा ही पत्नी को करना होता है। कहा था कि नहीं? हाँ, कहा था। तो कहाँ गया तेरा पत्नी धर्म? गया, आज तुझे तेरा पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। टप्पू के पापा प्लीज टप्पू के पापा रिक्वेस्ट, मैं गोकुलधाम सोसाइटी की सभी बहनों को वचन दे चुकी हूँ। हमें उन गुंडों को रंगे हाथ पकड़ना है। मेरा जाना जरूरी है टप्पू के पापा। और मेरी माँ हमेशा कहती है एक बार वचन देते हैं तो उसको निभाना चाहिए। मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकती हूँ टप्पू के पापा? तो मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स को वचन दे चुका हूँ कि आज मिशन साफ सफाई में गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज अकेली नहीं जाएगी, उनके साथ उनकी मदद करने हम भी जाएंगे। अब क्या बोले टप्पू के पापा? तूने बिल्कुल सही सुना मेरी दया। आज मिशन साफ सफाई में गोकुलधाम सोसाइटी की सभी लेडीज के साथ गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स भी आएंगे। कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अरे समाज के प्रति हम जेंट्स लोगों का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई फर्ज नहीं है। पापा अरे दया, कभी कभी हम जेंट्स लोग घर के साफ सफाई में तुम्हारी मदद करते हैं, तो आज समाज के इतने बड़े साफ सफाई मिशन में तुम्हारा साथ नहीं देंगे? थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। मैंने गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स को फोन कर दिया है, सभी तैयार है। रात को सभी टाइम पे कंपाउंड में आ जाएंगे। अरे वाह! वैसे टप्पू के पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या बात कर रही है? मेरे गुस्से की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि तू सच मान गई? हाँ तो? फिर तो मुझे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। नहीं टप्पू के पापा। क्यों? वापस कोई गुलाबड़ी आ गई तो? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं, अपना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स ही ठीक है भाई। हाँ बोले बबीता जी। जेठा जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? क्यों? अभी आइगन ने मुझे बताया कि हमारे मिशन साफ सफाई में आप सारे जेंट्स हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे बबीता जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तो हम जेंट्स लोगों की फर्ज है। और बोलिए, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बोलिए। हाँ तो आप दाई भाभी को कह दीजिएगा कि रात को साथ में एक टॉर्च ले ले। हाँ अभी बोल देता हूँ। बबीता जी बोल रहे हैं कि रात को जाते वक्त साथ में टॉर्च ले लेना। ठीक है, मैं ले लूंगी। हाँ ले लेगी है? बोल दिया। और बोलिए, और कुछ? बस तो रात को मिलते हैं। ओके, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय। चले टप्पू के पापा,
अब जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर बर्तन की साफ सफाई करके समाज की साफ सफाई करने जाते हैं। ओहो, डायलॉग पर डायलॉग मार रही है आज तो तू। चलिए टप्पू के पापा जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। आगे मैं हाँ बिल्कुल 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 जेठालाल। अरे सब बाहर। हाँ हाँ सब टाइम पे। तो सब लोग आ गए? हाँ हाँ आ गए। अच्छा तो अरे कहाँ जा रही है? एक मिनट, सारी महिलाएं जरा इस तरफ आ जाइए, मुझे मिशन साफ सफाई की प्लानिंग करनी है। आ जाइए। बिल्कुल। इस तरफ आ जाइए। ये जेठालाल, लेडीज लोग एक तरफ, मतलब हम जेंट्स क्या इस मिशन में शामिल नहीं है? हाँ जेठालाल, तुमने तो बोला था फोन पे कि हम लोग जाने वाले हैं सब, फिर एग्जैक्टली क्या हुआ? हम लोग कुछ जा रहे हैं सर, उसके साथ एक मिनट। अरे दया, ये मिशन साफ सफाई का जेंट्स लोग हिस्सा नहीं है? नहीं। जेठालाल क्या है, कैसे हो सकता है? मतलब बात समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। अरे दया, घर पे हमारी बात हुई ना, मैंने बोला ना कि तुम लेडीज लोग अकेले नहीं जाएंगे, हम जेंट्स लोग भी तुम्हारे साथ आएंगे। तो अभी क्या हम जेंट्स लोग को तुम्हारे साथ नहीं आना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्योंकि क्या है, मिशन साफ सफाई सिर्फ हम लेडीज लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, और हम सब चाहते हैं कि ये लड़ाई में सिर्फ हम लेडीज बिना किसी का सहारा लिए मिशन साफ सफाई को अंजाम दें। मतलब जेठालाल अभी फाइनली क्या है, हम लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे? जेठालाल, रात को जागने के चक्कर में दोपहर को 2 घंटा सोया था मैं, अभी तो नींद भी नहीं आएगी घर पे। ये तो गलत बात है जेठालाल। एक मिनट भाई, तुमको तो मैंने फोन भी नहीं किया था, तुम क्यों आ गए इधर? माना कि तुम्हारा फोन नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं अपना फर्ज समझ कर आ गया। और मैं आप लोगों के साथ जेंट्स बनकर नहीं, मैं तो और पत्रकार आ रहा। भागा पूरा ब्यौरा। सॉरी, वो मैं दोपहर को तेरी तरह सोया नहीं हूं ना, तो वहां का पूरा ब्यौरा कल के तूफान एक्सप्रेस में छप जाएगा। जेठा भाई आने दीजिए। हाथी भाई क्या आने दीजिए, यहाँ हम जेंट्स लोगों के जाने को तो वांदे, और इनको भी आने दीजिए। एक मिनट दया। टप्पू के पापा, आप सभी जेंटल्स हमारे साथ मिशन साफ सफाई में साथ में आ सकते हैं। बस करवा दिया ना। लेकिन हमारे पीछे छुप कर रहना पड़ेगा। मैदान में हम लोग उतरेंगे, और अगर हमसे कोई चूक हो गई या फिर मामला हाथ से फिसलता हुआ लगे, तो ही आप जेंटल्स लोग हमारी मदद के लिए आएंगे। ओ ठीक है, ये प्लानिंग है तो ठीक है। हाँ, मतलब चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दया एक मिनट, ठीक है। हाँ लेकिन दया भाभी, वो लड़की हमें कहाँ मिलने वाली है? एक मिनट भाई, ऐसा डायरेक्ट बात मत करो। फोन किसने किया था? अच्छा, सुभाष रोड। सुन लिया, सुभाष रोड। ऐसा डायरेक्ट नहीं सुनने का, फोन किसने किया था? अच्छा तो आप बताइए, वो लड़की कहाँ मिलने वाली है? सुभाष रोड। वो तो सुभाष रोड क्यों मिलने वाली है? क्योंकि उन लफंगों ने भारती को वहीं पे छेड़ा था। और दया भाभी, अब हमें चलना चाहिए। भारती का कॉल सेंटर से छूटने का टाइम हो चुका है। हाँ चलिए, आज की रात नारी शक्ति की रात है। यस। आज हम महिलाओं और समाज के दुश्मनों के बीच संग्राम होकर ही रहेगा। यस। हाँ हाँ, होके रहेगा। ऑल द बेस्ट मम्मी, ऑल द बेस्ट आंटी, ऑल द बेस्ट। विजय भव। थैंक यू बापूजी। हमको भी बोला बेटा, हम भी जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट अंकल, ऑल द बेस्ट। बापूजी। हाँ जा रहे। हाँ। टप्पू और टप्पू सेना, बापूजी को परेशान मत करना। हाँ पापा। जेठिया तू चिंता मत कर। चलो बच्चों। चल। बाय पापा, ऑल द बेस्ट। तो अब्दुल भाई,
सब तैयार है? हाँ दया भाभी एकदम तैयार है। हाँ तो जल्दी से लेकर आइए। यस जल्दी। इधर गए अभी? खाने पीने का भी इंतजाम है क्या रास्ते के लिए? थैंक यू। कोमल भाभी आप? अरे मेरा तो सिर्फ ये हाथ ही काफी है। हाँ वेरी गुड। हाँ ये सब क्या है दया? साफ सफाई करने जाना है, ये उसका सामान है। चलो मिशन साफ सफाई का वक्त हो गया है। यस चलो, यस चलो। चलो चलो